प्रोग्राम में अब्दुल सत्तार खान की तरफ से खुशामदीद। चीयर लीडर्स की आईपीएल टूर्नामेंट में 2008 के पहले ही टूर्नामेंट के पहले ही मैच में शमूलियत ने इंडिया की सियासत में एक ऐसा काम कर दिखाया था जो इंडियन सियासत में बहुत कम देखने को मिलता है। रवायती तौर पर और तारीखी हवाले से इंडियन सियासत दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्से का नाम कांग्रेस है जबकि दूसरे हिस्से का नाम भारतीय जनता पार्टी है यानी कि बीजेपी है। दोनों सियासी जमातें इंडिया की सियासत में कोई भी ऐसा मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती जिसमें मुखालिफ जमात के बखिए न उधेड़े हों। लेकिन चीयर लीडर्स की आईपीएल के तारीख के सबसे पहले टूर्नामेंट में जो 2008 में हुई, चीयर लीडर्स की शमूलियत ने इंडियन सियासत की दोनों जमातें कांग्रेस और बीजेपी को एक सफ़े पे इकट्ठा कर दिया। हमारे मुल्क में अक्सर ये बात सुनने को मिलती रही है और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब के दौर में कि पाकिस्तानी सियासत में सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत को एक सफ़े पे होना चाहिए। लेकिन इंडिया में अस्करी क़यादत के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया में सियासी जमातों से दरख्वास्त की जाती है कि वो कुछ मामलों पर एक सफ़े पे इकट्ठे हो जाएं। तो इंडिया में ये काम चीयर लीडर्स की आमद पर हुआ था। 2008 में जब चीयर लीडर्स ने मुंबई में आईपीएल के मैच में अपने फ़न का मुजाहरा किया तो उस वक्त महाराष्ट्र स्टेट में कांग्रेस की हुकूमत थी। महाराष्ट्र के वजीर आला का नाम था विलास राव देशमुख। अब विलास राव देशमुख किसके फादर हैं? वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत मकबूल एक्टर हैं, रितेश देशमुख उनके वालिद हैं। महाराष्ट्र स्टेट में उस वक्त 2008 में बीजेपी अपोजिशन में थी। तो बीजेपी के जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे महाराष्ट्र स्टेट की असेंबली में, वो बीजेपी के महाराष्ट्र के सदर भी थे। उनका नाम था नितिन गादरे। तो नितिन गादरे ने महाराष्ट्र असेंबली में चीयर लीडर्स के खिलाफ एक धुआंधार तकरीर कर डाली। असेंबली में अपनी होने वाली इस तकरीर में महाराष्ट्र की हुकूमत पर जोर दिया कि चीयर लीडर्स पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी जाए और ये पाबंदी इस तरह लगनी चाहिए जिस तरह कांग्रेस की सूबाई हुकूमत ने महाराष्ट्र की बार डांसर्स पे पाबंदी लगाई थी। गो के अपोजिशन होने के नाते बीजेपी ने अपनी तरफ से तो काम कर दिया, लेकिन और यहां तक लफ्ज इस्तेमाल किया गया चीयर लीडर्स के बारे में कि ये नीम बरहना औरतों का लक़ब दिया था। लेकिन महाराष्ट्र की जो कांग्रेस की हुकूमत थी और उस वक्त के जो वज़ीर आला देशमुख थे, उनकी हुकूमत ने खुले दिल के साथ, ओपन आर्म्स नहीं होते, पूरे खुले दिल के साथ भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन की इस बात का ना सिर्फ खैर मकदम किया बल्कि बीजेपी को यकीन दिलाया कि चीयर लीडर्स पर आईपीएल मैचेस में अपने फ़न का मुजाहरा करने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उस वक्त की कांग्रेस की जो महाराष्ट्र की हुकूमत थी, उनके होम मिनिस्टर थे सीताराम महात्रे। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर महात्रे ने अपनी तकरीर में कहा था कि चीयर लीडर्स हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये कल्चर बाहर की दुनिया का कल्चर है, वेस्ट का कल्चर है, फॉरेनर का कल्चर है। चूँकि मैचेस हमने अपनी माओं और बहनों के साथ देखने होते हैं, इसलिए हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। सीताराम ने अपने असम्बली में इस बात का अदा किया कि अपनी हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि चीयर लीडर्स पर आईपीएल मैचेस में अपने फ़न का मुजाहरा करने पर पाबंदी लगा दी जाए। और सीताराम महात्रे का ये कहना था कि चूंकि हम इंडिया में औरतों की पूजा करते हैं, इसलिए हम ये कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि ये औरतें इस तरह का लिबास पहन के और मैचेस में, ग्राउंड में, स्टेडियम में जहां लोग मौजूद हैं, जहां मैच हो रहे हैं, वहां एक रक्स का मुजाहरा कर रही हैं। वो अलग बात है कि उस वक्त सेंटर में, जिसे कि यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है इंडिया में, सेंटर में भी उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी। तो कांग्रेस की हुकूमत की तरफ से जो सेंटर की हुकूमत थी उसने महाराष्ट्र की जो कांग्रेस की हुकूमत थी उसे कहा कि ये पाबंदी के अलावा कुछ कर लें, आप अपने लेवल पे जो सूबाई लेवल पे होता है वो आप कर लें। तो उन्होंने फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुलिस को ये इजाज़त दे दी कि आपने नज़र रखनी है कि मैचेस जहाँ जहाँ हो रहे हैं आईपीएल के और जहाँ जहाँ ये चीयर लीडर्स अपने फ़न का मुजाहरा कर रही हैं, आपने नज़र रखनी है कि अगर बेहूदगी हुई तो आपने जो आईपीएल के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके खिलाफ आपने एक्शन करना है। पाबंदी का खतरा टल गया था। अब ये बात जो ही मामला चीयर लीडर्स का मामला ठंडा पड़ा तो वही दो जमातें कांग्रेस और बीजेपी जो एक सफ़े पे इकट्ठी हो गई थी चीयर लीडर्स के खिलाफ, वो दोबारा गुत्थम गुत्था हो गई एक दूसरे के खिलाफ। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि कुछ अरसे बाद ही, कुछ महीने बाद ही 2009 में
इलेक्शंस हो रहे थे, इलेक्शंस का जो कैंपेन थी उसमें सीताराम म्हात्रे के खिलाफ बीजेपी ने एक एफआईआर रजिस्टर करवा दी, जिसमें म्हात्रे पे ये इल्ज़ाम था कि जो उस वक्त के इलेक्शन लड़ने वालों में जो बीजेपी के रुकन थे पाटिल साहब, उस पे कातलाना हमला हुआ है, जिसमें पाटिल साहब तो बच गए लेकिन बीजेपी का एक अहम रुकन, एक सपोर्टर वो मारा गया था। अब इल्ज़ाम था म्हात्रे पर कि उन्होंने उकसाया है अपने सपोर्टर्स को, उनके उकसाने के बाद उनके सपोर्टरों ने हमला किया। हमले में बीजेपी के जो इलेक्शन के कैंडिडेट थे पाटिल, वो तो बच गए लेकिन एक सपोर्टर मारा गया। उसके बाद इलेक्शन कैंपेन का एक सिलसिला चल पड़ा जिसमें गादरे पेश थे। अब उन्होंने ये कैंपेन इस तरह से चलाई कि उन्होंने उस वक्त के जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे एससी जामिर, उनसे मुलाकात की, फिर महाराष्ट्र के जो इलेक्शन कमीशन था उनके अफसरान से भी मिले जाके, और ये दरख्वास्त की कि जनाब सीताराम म्हात्रे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। एक तरफ तो 2009 में बीजेपी और कांग्रेस आपस में फिर गुत्थम गुत्था हो गई महाराष्ट्र के इलेक्शन के मौके पर, पूरे इंडिया में इलेक्शंस हो रहे थे। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो वही चीयर लीडर्स जिनके खिलाफ पाबंदी लगाने की बातें ये दोनों जमातें कर रही थी, वही चीयर लीडर्स 2009 का जो आईपीएल हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसकी वजह थी साउथ अफ्रीका में होने की कि इंडिया में इलेक्शंस हो रहे थे, तो इसलिए साउथ अफ्रीका में हो रहे थे मैच। तो साउथ अफ्रीका में 2009 के मैचेस में आईपीएल के जितने मैचेस हुए वही चीयर लीडर्स थी, और वो उसी तरह ही प्लेयरों को एनर्जाइज कर रही थी, उसी तरह उनका हौसला बढ़ा रही थी, उसी तरीके से शायकीन को जो मैच देखने स्टेडियम में पहुंचे हुए थे या टीवी पे मैच देख रहे थे उनको महसूस करती जा रही थी। एक और बात जो कि गालबन नोटिस ही नहीं हुई, अननोटिस रही, वो सीताराम म्हात्रे जो कि महाराष्ट्र के उस वक्त के होम मिनिस्टर थे उनके बारे में थी कि 2004 का जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो इंडियन इलेक्शन कमीशन को जो अपने एसेट्स के बारे में उन्होंने डिक्लेयर किया था, जो जमा कराए थे कागजात, उसके में उनकी टोटल मालियत जो बनती थी उनके असासाजात की वो 1 करोड़ रुपए बनती थी। 2009 का इलेक्शन जो 2004 के बाद दूसरा जो इलेक्शन था उसमें जब सीताराम म्हात्रे ने अपने एसेट्स असासाजात की जो डिटेल्स जमा कराई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसमें उनके असासाजात की मालियत 76 करोड़ हो चुकी थी। अब किसी ने नोटिस नहीं लिया कि एक इलेक्शन 2004 का इलेक्शन जिसमें वो अपने असासाजात की मालियत 1 करोड़ रुपए बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, दूसरे इलेक्शन में वो अपने असासाजात की मालियत 76 करोड़ बता रहे हैं। अब 75 करोड़ का इजाफा इन 5 सालों में, ये अनयूजुअल सी थोड़ी सी बात थी, लेकिन इस पे किसी ने नोटिस नहीं लिया। इसके साथ ही अब्दुल सत्तार खान को इजाज़त दीजिए। अगले शो तक के लिए खुदा हाफिज़।